धर्म को त्याग कर व्यक्ति का कमाया हुआ धन कभी किसी काम नहीं आता। व्यक्ति धर्म को धन से ऊपर रखता है, तभी वह कार्य में सफल रहेगा। वहीं जिस पैसे के लिए दुश्मनों की खुशामद करना पड़े, अपने अभिमान से समझौता करना पड़े, उसका मोह करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने वजूद के साथ साथ मान और सम्मान पूरी तरीके से खो देता है। इसलिए जो भी कार्य मनुष्य करता है उसे अपने धर्म के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अपने जीवन में हिंसा नहीं करते, कभी अन्याय नहीं होने देते, उनका आचरण हमेशा अच्छा ही रहता है और उसके गुण हमेशा सर्वोत्तम ही होते हैं। वही व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं। हर व्यक्ति को यह ज्ञात होना चाहिए, धर्म ही मानव को मानव बनना सिखाता है। संसार में ज्ञान अर्जित करना व्यक्ति के लिए उस कामधेनु गाय के समान है जो व्यक्ति को हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। इसीलिए ज्ञान जब भी जहाँ से भी मिले उसे हर व्यक्ति को ग्रहण जरूर करना चाहिए। ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। राजा की पूजा भी सिर्फ उसके राज्य तक ही होती है, लेकिन विद्वानों और ज्ञानियों की सभी क्षेत्रों में पूजा होती है। उनका मान सम्मान सभी जगह किया जाता है। ज्ञान ऐसी शक्ति है जो संकट में व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत बनती है। इसीलिए हमें ज्ञान जरूर अर्जित करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति से अपने आप को निकालने में सहायक होता है। ज्ञानी व्यक्ति साधारण व्यक्तियों में से एक नहीं होता, क्योंकि उसकी गोद में प्रलय और निर्माण पलते हैं। यह ज्ञान ही तो है जो संसार में प्रलय भी ला सकता है और निर्माण भी कर सकता है। बिना ज्ञान के व्यक्ति का जीवन संपूर्ण नहीं माना जाता। ज्ञान से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता जरूर होती है। मित्र हमेशा अपने समान औहदे वाले व्यक्तियों से ही रखना चाहिए। कम या अधिक प्रतीक्षा रखने वाले व्यक्ति की मित्रता ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। जिस तरह सांप, बकरी और बाघ आपस में कभी दोस्ती नहीं कर सकते, उसी प्रकार कभी भी विपरीत प्रभाव वाले व्यक्तियों में दोस्ती होना असंभव ही है। इसलिए दोस्ती हमेशा अपने बराबरी वालों से ही करना चाहिए। दोस्ती वही संबंध होता है जिसमें व्यक्ति खून के संबंध में तो नहीं जुड़ता, लेकिन व्यवहार पूर्वक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम पूर्वक जरूर जुड़ जाता है। जीवन में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एक सच्चा मित्र मिल पाना बहुत ही किस्मत वाले की बात होती है। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीख लेता है तो वह कभी हारता नहीं है। यही अगर वह व्यक्ति खुद पर प्रयोग करके सीखेगा तो उम्र भी कम पड़ जाएगी और संघर्ष भी बहुत अधिक बढ़ जाएगा। सफलता हासिल करनी है तो दूसरों के अनुभव जानने में अपना वक्त जरूर गुजारिए। इंसान खुद की गलतियों से भी बहुत कुछ सीख सकता है। उससे उसे अनुभव की भी प्राप्ति होती है, परंतु ये तभी संभव होता है जब वो स्वयं हारता है, लेकिन उसमें समय भी बहुत लगता है। इसलिए हमें जल्दी सफल होना है तो हमें दूसरों के अनुभवों को अपने अंदर अर्जित करना चाहिए और हर चीज से ज्ञात होना चाहिए।
इसीलिए हमें ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए जिनमें महान पुरुषों ने अपने अनुभवों को व्यक्त किया है। सभी के जीवन में दुख स्वयं व्यक्ति की कर्मों से ही आता है। यदि उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो उसे फल भी उसी प्रकार से ही मिलता है। यदि कर्म अच्छे होंगे तो आपको कभी दुख मिलेगा ही नहीं। इसीलिए कर्म पर हमेशा अपना ध्यान केंद्रित जरूर रखिएगा। ऐसे कर्म करिए जो जीवन पर्यंत आपको दूसरे के द्वारा याद ही किया जाए। जीवन के बाद भी आपका नाम लोगों की जुबान पर हमेशा प्रेम के भाव से ही लिया जाए। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर पत्ते नहीं आते, ठीक उसी प्रकार कठिनाई और संघर्ष के बिना किसी भी व्यक्ति के पास अच्छे दिन कभी नहीं आ सकते। हर व्यक्ति को अच्छा पाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति बिना संघर्ष सब कुछ प्राप्त कर लेता है, अक्सर उसी में घमंड आ जाता है और ऐसे व्यक्ति को कभी भी खुशी की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, वह दूसरे के संघर्ष को भी समझता है और उसका मन भी हमेशा खुशी से रहता है। जो व्यक्ति मन से खुश रहता है, उसके साथ रहने वाले भी हमेशा खुश ही रहते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी शॉर्टकट तरीका कभी मत अपनाइएगा। कठिन परिश्रम करने से ही हमें सफलता जरूर मिलेगी, भले ही उसमें थोड़ी देर क्यों ना हो जाए। संसार में सबसे ज्यादा खुश वर्तमान में वही रहता है जिसने अभी अभी जन्म लिया है, क्योंकि वृद्ध हमेशा अतीत में जीता रहता है। वह अफसोस करता है कि उसने अगर ऐसे कार्य किए होते तो आज ये दशा बिल्कुल भी नहीं होती। और युवा अपने भविष्य के लिए जीता रहता है। वो हमेशा अपने वर्तमान को इस तरीके से बनाता है कि उसका भविष्य अच्छा हो सके। लेकिन हर व्यक्ति को वर्तमान में सर्वप्रथम जीना चाहिए। वर्तमान में वह हमेशा भविष्य के लिए ही कार्य करता है। युवा इसलिए निराश रहता है। यदि हम अतीत और भविष्य की ना सोचें और अपने वर्तमान में ही जिएं, तो देखिएगा आपको भी खुशी का अनुभव जरूर मिलेगा और आपका भी मन प्रसन्न रहेगा। ये तो हम सभी को ज्ञात है कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसीलिए हर पल को इस तरह जीने का प्रयास करिए जिससे हमें यह अफसोस ना हो कि समय बीतता चला गया और हमने जीवन जीना सीखा ही नहीं। हर मनुष्य को यह ज्ञात होना चाहिए कि परमात्मा कभी भी किसी का भाग्य नहीं लिखता है। जीवन के हर कदम पर व्यक्ति की सोच और उसका व्यवहार ही उसके भाग्य को लिखते हैं। यही उसकी सोच अगर अच्छी नहीं होगी तो उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं होगा। व्यवहार ना अच्छा होने के कारण ही उसके कर्म भी अच्छे नहीं होंगे। इसलिए उसका भाग्य भी अच्छा होना नामुमकिन है। यही कारण से हर व्यक्ति को अच्छी सोच, उत्तम व्यवहार और उत्कृष्ट कर्म करने चाहिए। इससे उसका भाग्य और अच्छा ही होगा। लोग अक्सर यही सोचते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी होती है, लेकिन यह बहुत गलत है। जिंदगी छोटी नहीं होती। लोग तो जीना ही बहुत देर से शुरू करते हैं। इंसान को जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त ही हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को हर दिन खुशी से जीना चाहिए, क्योंकि वक्त कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। परमात्मा किसी को यूं ही नहीं जीवन देते हैं। सभी को उसी ने एक ही मिट्टी से बनाया है। बस फर्क केवल इतना ही रखा है कि कुछ बाहर से खूबसूरत हैं
और कुछ अंदर से खूबसूरत हैं। हर पल दुखी रहकर अपने जीवन को अंधकार से कभी मत भरिए। हर दिन खुशी से जीना सीखिए, बस यही तो जिंदगी है। पुराने समय में जो कम पढ़े लिखे या अनपढ़ थे, लेकिन आपने यह देखा होगा कि उनका परिवार हमेशा एक हुआ करता था। लेकिन आज की दुनिया में तो देखिए, हर एक व्यक्ति आपको पढ़ा लिखा जरूर मिल जाएगा, लेकिन उसका परिवार हमेशा टूटा हुआ ही मिलेगा। व्यक्ति को ऐसे भी पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए जो परिवार को एक ना रख सके। इससे अच्छा तो व्यक्ति का अनपढ़ होना ही सही था। आज के समय में तो लोग कहते हैं कि अब त्योहार बहुत फीके हो गए हैं, लेकिन वह ये भूल गए हैं कि त्योहार तो वही है, बस लोगों के व्यवहार ही फीके हो गए हैं। आजकल लोग एक दूसरे से बात करना ही पसंद नहीं करते। उनके पास इतना भी समय नहीं रहता कि किसी से मिलने जा सके। एक बेहतरीन व्यक्ति केवल अपनी जुबान, अपने कर्मों से ही पहचाना जाता है। यदि उसकी बोली मधुर होगी और उसके कर्म अच्छे होंगे तो लोग भी हमेशा उसकी पीठ पीछे तारीफ ही करेंगे। वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी आप सभी ने देखी ही होंगी। दुनिया में इंसान का अपना सिर्फ समय ही होता है, क्योंकि अगर समय सही हो तभी सब कुछ सही होता है। अगर समय ही खराब चल रहा हो तो कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होता। इसीलिए हर व्यक्ति को समय की कीमत को बहुत समझना चाहिए। धन तो एक बार फिर कमाया जा सकता है, लेकिन समय अगर चला गया तो वापस नहीं पाया जा सकता। जिस तरह धन की हर व्यक्ति कद्र करता है, समय की भी उसी प्रकार ही कद्र करना चाहिए। तभी इंसान सफल होने में ज़्यादा देर नहीं लगाता। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।